अरे तुम? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। बाहर तो कोई नहीं है। मैं रिक्शे में आई हूँ, बाहर क्यों कोई होगा? अरे तो रिक्शे में आने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं तुम्हें पिक कर लेता। मैं हमेशा से अकेले आई हूँ और आगे भी आ सकती हूँ। भाई मैं तो तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा। अब्बू से बात करें और पिक एंड ड्रॉप की सर्विस शुरू कर दे, क्योंकि घर में तो आप वैसे भी फारिग होते हैं। बिल्कुल दादी अम्मा वाली बातें करती हो तुम। अभी नानो भी यही कह रही थी अंदर। तो आप मान रहे ना कि मेरे मशवरे में दम है? हाँ हाँ भाई, इस काम के फायदे तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा। क्या मतलब आपका? इतनी सी बात नहीं समझी। चलो छोड़। आसिफ भाई एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे बताए बगैर। आपने मुझे ये बात क्यों कही, आप मुझे बताएं। अरे तुम तो दादागिरी पे उतर आई। मैं बस ये कह रहा था कि मामू को तो नहीं पता होगा ना कि। आसिफ भाई मुझे पता है, आप ऐसे ही कोई भी बात नहीं करते। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, मामू की बेटियां हैं बड़ी चालाक। एक ने ऑफिस में लड़का पटा लिया और एक ने। होश में तो हैं आप, ये क्या कह रहे हैं? होश तो तुम्हारे उड़ेंगे जब मामू को पता चले। क्या पता चलेगा? पूरा दिन जिसके साथ शहर में घूमती फिरती हूँ ना, सब जानता हूँ। मामू और मामी को पढ़ाई का कहकर जाती हो और आवारागर्दी करती हो। बस आसिफ भाई, अब आप हद से बढ़ रहे हैं। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मामू से क्या कहूँगा। You don't care. आप आपको बताने वाला। रहने दो। अब तुम्हें डर है कि मैं हर्ट हो जाऊंगी, अपसेट हो जाऊंगी, तो तुम बातें बनाओगे। छोड़ दो ना। मैं वाकई आपको बताने वाला था। मैं आपसे कोई बात छुपाने का सोच भी नहीं सकता। ठीक है, आप कहती है तुम नहीं जाता। इतनी आसानी से अपना प्लान, अपना हनीमून कैसे कैंसिल कर सकते हो? तुम्हें नहीं लग रहा ये मरियम के साथ ज्यादती होगी? पिछली 3 रातों से सिपते मुझे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। मैं सो नहीं पाई, दिल घबरा रहा है, वहम हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे खुदा ना खास्ता कुछ होने वाला है कुछ। लेकिन अब अगर तुम अपना हनीमून कैंसिल करोगे तो मरियम को तो यही लगेगा ना कि तुम्हारी बहनों की वजह से तुमने अपना ट्रिप कैंसिल किया है। नहीं, और मरियम, तुमने सत्य को बताया नहीं था? तुम्हें आप ही ने बताया था कि उन्हें वहम हो रहा, तो मुझे क्यों नहीं बताया? कहने दो सकते, उस पे क्यों गुस्सा हो रहे? शायद उसका अकीदा कमजोर है या उसे यकीन नहीं है ऐसी चीजों में। आपके दिल में वहम है तो आप ही, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश हो, एंजॉय करो अपना हनीमून। मैं तुम दोनों का सदका दे दूंगी। तुमने इतना कुछ किया हम बहनों के लिए, हमारा फर्ज बनता है कि हम
तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ करे। खाना खाओ मरियम, शुरू करो। तो चले पानी पे। तुम लोग दोनों को अपने हिफ्ज़ में रखें। हेलो हेलो मरियम, ला दो। क्या बात है, रो क्यों रही हो तुम? बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है, क्या बात हुई है? ये मेरा तो दिल बैठ जाएगा बेटा। कुछ भी नहीं, बस मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। जी आपकी आवाज सुनी ना तो छोड़ना आ गया मुझे। बेटा तो इतनी याद आ रही थी तो मुझे कॉल कर लेती, बच्चों की तरह से रो रही हो तुम। कभी आप लोगों से दूर नहीं रहे ना, इसलिए। आपको याद है ना जब भी नानू के घर जाते थे तो मैं कैसे जिद करती थी आपको साथ लेके जाने की। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है, एक दफा मैं तुम्हारे साथ भी चली गई थी। मगर बेटा वो तुम्हारा ननिहाल था और ये तो तुम्हारा अपना घर है, यहाँ की आदत डालो। तो जल्दी पर आया करती हो ना आपने। नहीं बेटा, पराया नहीं किया। वो तुम क्या कहती थी, एक्सटेंड। हाँ हाँ वही। बस तुम ये समझो कि तुमने अपने रिश्ते एक्सटेंड कर दिए, अब वो भी तुम्हारे अपने हैं। खदो, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करूं, लेकिन मैंने कहा आप सो गई होंगी। अरे ये भी कोई बात हुई, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। इतने दिन हो गए अपनी बच्ची को देखा नहीं मैंने। हाँ तो मैं आऊंगी ना आपको मिलने। मुझे बताया आपकी तबीयत कैसी है, दवाइयाँ ले रही है ना टाइम से? और हया को मैंने सारा आपका डाइट चार्ट दिया है, उसी को फॉलो करना। ओके? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, वो ही कर रही है जैसा तुमने उसको बताया। शुक्र है उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। हाँ बेटा, जब बेटियों पर जिम्मेदारी पड़ती है ना तो वो खुद ही समझने लगती हैं, समझाने की बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दादो, वो मुझे ना सत्यान आवाज दे रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आराम से कॉल करना। हाफिज। खुदा हाफिज।